तो इस विवाद के बीच सबकी नजरें रहेंगी मुंबई में कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसमें कुछ सॉल्यूशन निकलता है या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर को गुड बाय कह दिया गया है। जी हां, किसी वक्त में शाही सवारी के नाम से मशहूर एम्बेसडर अब बिक गई है। भारत में सरकारी दफ्तरों से लेकर प्रधानमंत्री की कार माने जाने वाली एम्बेसडर 80 करोड़ में बिक गई है। एक वक्त था जब एम्बेसडर कार देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक की कार मानी जाती थी, लेकिन आज एम्बेसडर ब्रांड महज 80 करोड़ रुपए में बिक गई है। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर ब्रांड को फ्रांस की ऑटो कंपनी पूजो को बेच दिया है। 3 साल पहले 2014 में एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन रोक दिया गया था। सीके बिरला ग्रुप के प्रवक्ता ने बताया, हमने अपने ब्रांड और एम्बेसडर ट्रेडमार्क को पूजो ऐसे ग्रुप को बेचने का समझौता किया है। एम्बेसडर एक लोकप्रिय ब्रांड है और हम इसे बेचने के लिए एक सही खरीदार देख रहे थे। फ्रेंच कंपनी एक सही खरीदार है। सौदे से मिली रकम से कर्मचारियों के ड्यूज और अन्य देनदारियां दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि पूजो भारत में अपनी कारों के लिए एम्बेसडर ब्रांड का इस्तेमाल करेगा या नहीं। इस मामले में फ्रेंच कंपनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। एम्बेसडर ब्रांड को 7 दशक पहले भारत में लॉन्च किया गया था। तब हिंदुस्तान मोटर्स ने मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज लैंडमास्टर को बदलाव के साथ नए अवतार में पेश किया था। जल्द ही ये कार भारत की राष्ट्रीय पहचान बन गई और 1980 के दशक तक मारुति के आने से पहले ये भारतीय कार बाजार की बेताज बादशाह रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिक गई देश की सबसे पुरानी कार बनाने वाली कंपनी। आइए नजर डालते हैं एम्बेसडर के इतिहास पर। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में महंगी से महंगी विदेशी कारें इस देसी कार के आगे अपनी कीमत खो देती थीं। ये वो वक्त था जब देश के हर नेता की सिर्फ एक ही पसंद हुआ करती थी, सफेद कलर की एम्बेसडर कार। लेकिन अफसोस, करीब 40 साल तक देश की राजनीति पर राज करने वाली एम्बेसडर कार अब कभी स्टार्ट नहीं होगी। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स का कहना है कि एम्बेसडर कार बनाना उसके लिए घाटे का सौदा हो गया था, इसलिए उसने एम्बेसडर कार का उत्पादन बंद कर दिया। एम्बेसडर कार का यूं अचानक चला जाना उसके दीवानों के लिए किसी शोक संदेश से कम नहीं है। वो बात गलत है, वो चलने दीजिए। देखिए, यहाँ पर जितना गाड़ी है सभी एम्बेसडर है, एम्बेसडर जा रहा है। आम आदमी वो किराए में सस्ता में जाते हैं। एम्बेसडर जैसा गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसका काम आप चाहिएगा तो 10 रुपए में भी हो सकता है, 20 रुपए में भी हो सकता है। वर्ष 2004 में 9 लाख एम्बेसडर कार बिकी थी, लेकिन उसके बाद से ही एम्बेसडर कार की बिक्री कम होती गई और 2014 में हालत ये हो गई थी कि कोलकाता के उत्तरपाड़ा प्लांट में हिंदुस्तान मोटर्स के 2600 कर्मचारी एक दिन में सिर्फ 5 एम्बेसडर कार ही बना रहे थे। पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 2214 एम्बेसडर कार ही बिकी थी। एम्बेसडर कार भले ही आउटडेटेड हो गई, लेकिन इस बेहतरीन कार के सुनहरे इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा स्थित प्लांट में पहली बार एम्बेसडर कार का निर्माण शुरू किया। एम्बेसडर कार आजाद भारत की पहली मेड इन इंडिया कार थी। भारत की पहली डीजल कार भी एम्बेसडर ही थी। एक वक्त था जब एम्बेसडर कार नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की पहली पसंद हुआ करती थी। तब एम्बेसडर कार की 16% बिक्री सरकारी विभागों में हुआ करती थी। 1984 तक हर साल 1 लाख एम्बेसडर कार्स का निर्माण होता था, लेकिन इसके बाद आई मारुति 800 कार ने एम्बेसडर को कड़ी टक्कर दी। अगले 60 साल से ज्यादा के सफर में एम्बेसडर कार देश के नेताओं और आम लोगों की पहली पसंद बनी। लाल बत्ती लगी एम्बेसडर कार नेताओं को वीआईपी होने का एहसास करवाती रही। एम्बेसडर कार कैसे हिंदुस्तान के रगों में रच बस गई, इसे दिखाने के लिए मशहूर फोटोग्राफर रघुवीर सिंह ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एम्बेसडर कार की फोटोज खींची।
और फिर 2012 में उन्हें अ वे इनटू लाइफ नाम से फोटो बुक का रूप दे दिया। विश्व विख्यात फोटोग्राफर रघुराय के दिल में भी एम्बेसडर कार किंग ऑफ रोड्स की तरह ही बसी हुई है। 5 या 6 तो एम्बेसडर रहती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भारत सरकार का ऑफिशियल वाहन था, व्हीकल था। हम उसको एक ऐसा डब्बा बोलते थे जो कहीं भी रिपेयर हो जाता था और कहीं से भी चल पड़ता था। तो ये था कि यूटिलिटी और साइज में वो काफी होलसम गाड़ी थी। आज भी कोलकाता और मुंबई में टैक्सी का मतलब एम्बेसडर कार ही होता है। आज भी जब कोई सफेद एम्बेसडर कार बगल से गुजरती है तो उसमें बैठे शख्स को बिना जाने ही वीआईपी मान लिया जाता है। ये एम्बेसडर कार का जादू है, लेकिन अब ये जादू हिंदुस्तान से गायब होने वाला है। यानी आम हिंदुस्तानी के सपनों की कार रही एम्बेसडर अब सिर्फ एक सपना बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।